बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज 6.1 से जो रिलेटेड कंसेप्ट है उन टॉपिक्स का कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया था। आज स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने जो नीचे पॉलिनोमियल्स है उनका सम फाइंड करना है, और इसमें पार्ट 1 आपके पास है 7x + 4 और सेकंड पॉलिनोमियल है 9x - 3 है। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने सम करना है। ये बात याद रखें स्टूडेंट, जब भी दो पॉलिनोमियल्स को हम आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हम दोनों पॉलिनोमियल्स की जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और एक्सपोनेंट भी सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक टर्म लिखता हूं 6x² और दूसरी कोई टर्म लिखता हूं 9x² लिखता हूं। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं 6x² और 9x², इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? x आ रहा है, और जो एक्सपोनेंट है यानी x की जो पावर है वो फर्स्ट टर्म में 2 है और सेकंड टर्म में x की पावर 2 है। तो इट मींस के इन दोनों टर्म्स का वेरिएबल भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। तो इट मींस के ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, और हम अगर इनको ऐड करेंगे, अब ये लाइक टर्म्स है तो इट मींस के हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम 6x² को 9x² के साथ ऐड करते हैं तो याद रखें फिर जो कोफिशिएंट होते हैं एडिशन में, जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। यानी 6x² में 6 कोफिशिएंट है, 9x² में 9 कोफिशिएंट है। अगर मैं 6x² को 9x² के साथ ऐड करता हूं तो 6 और 9 आपस में ऐड हो जाएंगे। 6 + 9 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये जो x² है ये दोनों एज इट इज रहेगा, यानी इन दोनों का जो सम है वो क्या आ जाएगा? 15x² आएगा। लेकिन लेट्स सपोज स्टूडेंट में अगर आपके सामने दो टर्म इस तरह लिखता हूं कि लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म जो है वो 6x² है, सेकंड टर्म आपके पास 7y² है। अब ये जो दोनों टर्म्स है इनमें एक्सपोनेंट सेम है, यानी फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में y की पावर 2 है। तो इन दोनों में एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन जो वेरिएबल आ रहा है वो फर्स्ट टर्म में x आ रहा है, सेकंड टर्म में y आ रहा है। तो अब वेरिएबल डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों आपस में डिसलाइक टर्म कहलाएंगी, और जो डिसलाइक टर्म्स होती है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। इसी तरीके से स्टूडेंट लेट्स सपोज 6x² और सेकंड टर्म में लेता हूं 7x³ लेता हूं। अब इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल तो सेम है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है। तो इट मींस के एक्सपोनेंट के डिफरेंट होने की वजह से भी ये भी क्या है? डिसलाइक टर्म्स हैं। तो इट मींस कि ये दोनों टर्म्स भी आपस में ऐड नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो दोनों पॉलिनोमियल्स की जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड किया जाएगा। जैसे यहां पर आपके पास पार्ट 1 में फर्स्ट पॉलिनोमियल है 7x + 4 है, सेकंड पॉलिनोमियल है 9x - 3 है। तो मुझे 7x + 4 और 9x - 3 को ऐड करना है, तो मैं 7x और 9x को एक ही कॉलम में लिखूंगा और -3 और +4 को एक ही कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। तो पहले हम इनको इस तरीके से लिखेंगे। अब 7x 9x के साथ ऐड होगा, बिकॉज 7x एंड 9x आर लाइक टर्म्स। तो 9 + 7 क्या होता है? 16 होता है। x एज इट इज आ जाएगा, और +4 - 3 किसके इक्वल होता है? +1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के इन दोनों का
जो सम आएगा वो 16x प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स का सम फाइंड करते हैं तो सम फाइंड करने के दो तरीके हैं आपके पास। जो फर्स्ट आपने यहाँ पे ये वाला जो मेथड यूज किया है ये वर्टिकल मेथड है, और एक और मेथड है जिसके जरिए हम दो पॉलिनोमियल्स का सम फाइंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड ये होता है कि हम पॉलिनोमियल्स को क्या लिखें, हॉरिजॉन्टली लिखें, और वर्टिकल मेथड ये होता है कि हम पॉलिनोमियल्स को वर्टिकली लिखें, यानी ऊपर नीचे लिखने को वर्टिकली लिखते हैं, वर्टिकली कहते हैं, और एक ही लाइन में अगर लिखें तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड लिखते हैं। जैसे अगर मैं 7x प्लस 4 और 9x माइनस 3 को ऐड करता हूं बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, तो उसके लिए मुझे पहले 7x प्लस 4 लिखना होगा, इसको हमने ऐड करना है यानी सम करना है किसके साथ, 9x माइनस 3 के साथ। तो ये 7x प्लस 4 प्लस 9x माइनस 3 होगा। अब जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ लिखेंगे, तो 7x और 9x लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और प्लस 4 और माइनस 3 दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। यानी हमने इनको रीअरेंज इस तरीके से करना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। अब 7x प्लस 9x करते हैं तो 7 9 के साथ ऐड होता है तो 16x आएगा, और प्लस 4 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, प्लस 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के आपके पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स का सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 16x प्लस 9 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड। इसी तरीके से पार्ट 3 हम इसका जरा चेक करते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट 3 आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, और सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है। अब अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो एडिशन में आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड कर सकते हैं। तो वर्टिकल मेथड हमारे पास है, हम वर्टिकल मेथड के जरिए इन दोनों को ऐड करना चाहें तो पहले हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखना होगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है। तो हमने लाइक टर्म्स को एक ही कॉलम में लिखना है, तो 6x स्क्वायर को 9x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस 3x को x के नीचे लिखेंगे, प्लस 4 को माइनस 3 के कॉलम में लिखेंगे, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप 9x स्क्वायर और 6x स्क्वायर करेंगे तो 9 6 के साथ ऐड होता है तो 15x स्क्वायर आएगा, प्लस x माइनस 3x किसके इक्वल होगा, माइनस 2x के इक्वल होगा। क्योंकि जब भी दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो हम ऐड करना चाहें तो अगर एक के साथ प्लस का साइन हो दूसरे के साथ माइनस का साइन हो तो फिर जो वैल्यूज होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है बड़े नंबर का आता है। जैसे इस x के साथ कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो इस x का कोफिशिएंट 1 होता है, तो अब ये -3 प्लस 1 -2 होता है, तो x एज इट इज हम लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है -3 प्लस 4 है तो दैट इज इक्वल टू प्लस 1 आएगा, तो यानी 4 -3 1 होता है। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली इसको क्या किया है, सॉरी वर्टिकली मेथड, वर्टिकली हमने इनको ऐड किया, यानी वर्टिकल मेथड से हमने इनको ऐड किया। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी इन दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5 है x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। अब हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। तो x³ जो है वो 2x³ के साथ क्या होगा, ऐड होगा, तो x³ का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। 2 अगर 1 के साथ ऐड होता है तो 2 प्लस 1 3, तो x³ एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड टर्म आपके पास है 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, तो 7 प्लस 5 12, और x स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। अब
थर्ड टर्म में -6x है और सेकंड पॉलिनोमियल में -10x है। 6 के साथ भी माइनस है, 10 के साथ भी माइनस है, तो इट मींस कि जब भी दो नंबर के साथ साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होती है और आंसर के साथ साइन जो है वो माइनस का ही रहता है। तो 6 + 10 क्या होगा, 16 होगा, x एज इट इज आ जाएगा, लेकिन आंसर के साथ हम साइन माइनस का ही लगाएंगे। और लास्ट में 7 को अगर 7 में प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन करनी है बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। हमने इनको क्या किया है, ऐड किया है। नेक्स्ट पार्ट 6 है आपके पास, 2a + 9b + c - 4d है और सेकंड पॉलिनोमियल है -a - 7b - 2c + 5d है। अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें बाय वर्टिकल मेथड, तो वर्टिकल मेथड में हम जो लाइट टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, यानी एक ही कॉलम में लिखते हैं। तो 9b के नीचे -7b लिखेंगे, इसी तरीके से +c के नीचे -2c और +5d को 4d के कॉलम में लिखेंगे और अब इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म है सेकंड पॉलिनोमियल में वो a है और a का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो अब 2 - 1 क्या होता है, 1a आ जाएगा, a एज इट इज आएगा। 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, जब भी किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता। अब +9 - 7 करेंगे, यानी 9 - 7 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, b एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट में आप +c - 2c करेंगे तो 2c बड़ा है और इसके साथ साइन माइनस का है, तो इट मींस के आंसर के साथ साइन माइनस आएगा। और c का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 - 1 1 आता है, तो ये 1c आएगा। 1c आ जाए तो 1 को हम लिखते नहीं है, बल्कि 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। इसी तरीके से -4d + 5d किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 5d बड़ा है और उसके साथ साइन प्लस का है, तो आंसर के साथ साइन प्लस आ जाएगा। 5 - 4 1 होता है, तो ये d एज इट इज आ जाएगा, तो ये 1d आ जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने इनको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट 8 है। पार्ट 8 में आपने 3 पॉलिनोमियल्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास है 3x² + x - 2 है और सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास है 2x² - 2x + 3 है और थर्ड पॉलिनोमियल आपके पास है x² + 4x + 2 है। अब हमने इन तीनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है बाय वर्टिकल मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास 3x² + x - 2 है। सेकंड पॉलिनोमियल 2x² - 2x + 3 है और जो थर्ड पॉलिनोमियल है वो है आपके पास x² + 4x + 2 है। अब इन तीनों को हमने ऐड करना है, तो x² वाली टर्म्स को पहले ऐड करेंगे तो ये 3 + 2 5 होगा और यहाँ पे लास्ट पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 + 2 5 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 और x² को हम एज इट इज लिखेंगे। इसी तरीके से x वाली टर्म्स को आप अगर आपस में ऐड करें तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म में 1 है, तो 1 - 2 -1 होगा, -1 + 4 क्या होगा, +3 होगा, तो ये +3x आ जाएगा। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म को ऐड करें तो -2 + 3 ये 1 हो जाता है और 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। तो इट मींस के लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट पार्ट 9 में भी आपके अपने 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको आपस में ऐड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास s² + 3t² + 4st है। सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास 2s² + 4t² - 3st है और लास्ट पॉलिनोमियल है 4s² - 2t² + 9st है। अब आपने इनको ऐड करना है, तो ये 4 + 2 6 6 प्लस यहाँ पे s² का कोफिशिएंट फर्स्ट पॉलिनोमियल में 1 है,
तो 6 प्लस 1 7 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से टी स्क्वायर वाली टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, तो ये प्लस 5 टी स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट में एस टी वाली टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 9 10, तो इन मीन्स के लास्ट टर्म आपके पास हो जाएगी 10 एस टी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वर्टिकल मेथड के जरिए इन पॉलिनोमियल्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल, यानी नीचे जो आपके पास दो रेक्टेंगल्स है, आपने इनका पेरीमीटर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट पहले ये समझ लें कि पेरीमीटर कहते किसको हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल को, यानी अगर मैं लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूं तो रेक्टेंगल की दो चीजें होती है, लेंथ होती है और विड्थ होती है। यानी लेट्स सपोज ये लेंथ है और ये आपके पास क्या है, विड्थ है। अगर मैं लेंथ को L के साथ रिप्रेजेंट करूं और विड्थ को W के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो अगर ये लेंथ L के इक्वल है तो फिर ये भी रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ है, तो इट मींस ये भी क्या हो जाएगी, L के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर विड्थ को हमने W से रिप्रेजेंट किया है तो ये वाली भी रेक्टेंगल की क्या होगी, विड्थ होगी। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल किससे कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी जो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर जो टोटल लेंथ होगी साइड्स की वो पेरीमीटर कहलाएगी। यानी टोटल लेंथ अगर आप मैं फाइंड करूं साइड्स की, टोटल लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल दैट्स आर कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये L है, ये भी L है, तो इट मींस कि जो लेंथ है वो 2 टाइम आ रही है, तो इनको हम 2 दफे ऐड करेंगे। इसी तरीके से विड्थ भी रेक्टेंगल के अंदर 2 टाइम आ रही है, तो हम इसको 2 टाइम ऐड करेंगे। तो ये जो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स हो गए, यानी 2 लेंथ हो गए और 2 विड्थ हो गए, इनको अगर आपस में ऐड करेंगे तो ये पेरीमीटर आएंगे। तो लेंथ L प्लस L को आप 2L लिख सकते हैं। इसी तरीके से W प्लस W को आप 2W लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में 2 अगर कॉमन लेके लिखें तो ये L 2 इंटू L प्लस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो इट मींस कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 इंटू L प्लस W के इक्वल होता है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये जो पार्ट 1 में हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, इसकी लेंथ आपके पास क्या है, L है, और इसकी विड्थ आपके पास क्या है, W है, और आपने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। और पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 इंटू L प्लस W होता है। तो हमारे पास जो L है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो गिवन है फिगर में, वो 11x है, तो L की जगह हम 11x लिखेंगे। और जो विड्थ है वो हमारे पास 8x माइनस 10 है, तो विड्थ की जगह हम W की जगह 8x माइनस 10 लिखेंगे। और अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 11x प्लस 8x क्या हो जाएगा, 19x हो जाएगा, और माइनस 10 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर ये ब्रैकेट हटाता हूं तो 2 19 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 19 क्या होता है, 38 होता है। तो ये 38x माइनस 2 10 क्या होता है, 20 होता है। तो इट मींस कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होंगे फर्स्ट पार्ट 1 में, वो किसके इक्वल होंगे, 38x माइनस 20 के इक्वल होंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 के अंदर जो आपके पास रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो 4x माइनस 2 है, और विड्थ जो है वो आपके पास 2x प्लस 7 है, और आपने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको मालूम है, 2 इंटू L प्लस W होता है। तो L हमारे पास यहाँ पे 4x माइनस 2 है, प्लस इसी तरह आएगा। W की जगह हम क्या रखेंगे, 2x प्लस 7 रखेंगे। अब लाइट टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 4x और 2x लाइट टर्म्स हैं, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे। और माइनस 2 प्लस 7 लाइट टर्म्स हैं, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे। तो अब 4x को 2x में ऐड करते हैं तो 4x प्लस 2x क्या होगा, 6x।
-2 + 7 क्या होगा 5 होगा। अब 2 6 क्या होता है 12x + 2 5 क्या होता है 10। तो इट मींस के पार्ट 3 में जो रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर्स आपके पास क्या है 12x + 10 के इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट पार्ट 1 है a + b + c फ्रॉम 2a + 2b - c। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि सब दो पॉलिनोमियल्स को जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। अब यहां पर आपने जो सेकंड पॉलिनोमियल है 2a + 2b - c से आपने सब्ट्रैक्ट करना है a + b + c को। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, वर्टिकल मेथड है और सेकंड जो मेथड है वो हॉरिजॉन्टल मेथड है। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल मेथड के जरिए इसको करता हूं तो यहाँ पे ये याद रखना है आपने इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को इस सेकंड पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए पहले हम सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे 2a + 2b - c लिखेंगे और इसी में फिर वर्टिकल मेथड से करते हैं तो फिर लाइक टर्म्स को एक ही कॉलम में हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो लाइक टर्म्स है उसको सेकंड पॉलिनोमियल की जो लाइक टर्म्स है उनको एक ही कॉलम में लिखेंगे और इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड पॉलिनोमियल है यानी a + b + c जो है इसके साइन को हमने क्या करना है चेंज करना है। तो a के साथ कुछ भी साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है तो प्लस को हमने माइनस बनाना है। b के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको भी माइनस बनाना है। c के साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो इसको भी हमने क्या करना है माइनस में कन्वर्ट करना है। अब a का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो इट मींस के आपके पास a का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो 2 - 1 1 ही होता है तो ये 1a होगा। तो 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट अगर 1 हो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट तो उसको लिखा नहीं जाता। इसी तरह से 2b - b करता हूं तो ये आपके पास +b आ जाएगा। अब लास्ट टर्म में ये -c है ये भी -c है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन हमने चेंज किया है माइनस बनाया है तो इससे जो ये c के साथ भी माइनस का साइन आ रहा है। और हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स या दो वैल्यूज के साथ माइनस का साइन हो तो आंसर के साथ माइनस का साइन ही होता है और वैल्यूज ऐड होती हैं। तो इस फर्स्ट c का अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। सेकंड सी में भी कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो ये 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। तो इट मींस कि ये 2c आएगा। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पर ये 1 लिख रहा हूं। इस तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं वर्टिकल मेथड कहते हैं यानी वर्टिकल मेथड के जरिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो फिर मुझे फर्स्ट स्टेप में पहले 2a + 2b - c को लिखना होगा यानी इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है a + b + c को। अब अगर जब भी ब्रैकेट हटाएं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो यानी a + b + c के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हटाने से जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाता है माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इट मींस कि ये माइनस है -b - c होगा। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो 2a की लाइक टर्म जो है वो -a है तो 2a - a को एक साथ लिखेंगे। 2b की लाइक टर्म -b है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे +2b और -b को। इसी तरीके से -c और -c लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने के बाद इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2a - a क्या होगा a होगा और +2b - b क्या होगा b होगा -c क्या होगा -2c होगा। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड। अब यहाँ पे पार्ट 2 आपके पास है 5x² + x - 9 फ्रॉम 7x² - 2x + 10 है यानी आपने इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल में से माइनस करना है। तो ये बात स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस पेपर के अंदर गलती कर जाते हैं
कि जो सेकंड पोलिनोमियल है उसको फर्स्ट पोलिनोमियल से माइनस करते हैं, तो ये गलत होगा। आपने सेकंड पोलिनोमियल में से यानी 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 में से 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जो 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 है इसके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 7 माइनस 5 क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, और माइनस 2x माइनस x क्या होगा, माइनस 3x होगा। और इसी तरीके से 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 में से आपने माइनस करना है किसको, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 को। तो अब अगर ब्रैकेट हटाएं तो ब्रैकेट से जो आपके पास पोलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब लाइट टर्म्स को हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 7x स्क्वायर की लाइट टर्म माइनस 5x स्क्वायर है, तो 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2x और माइनस x लाइट टर्म है, दोनों के साथ साइन माइनस का है तो वैल्यूज ऐड होंगी और आंसर के साथ साइन माइनस का ही रहेगा। तो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x होगा, और ये 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको ऐड करें तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड होगा। पार्ट 3 आपके पास है 6a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस b स्क्वायर फ्रॉम 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab है। तो हम सेकंड पॉलिनोमियल को पहले लिखेंगे, यानी 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab को पहले लिखेंगे, और इसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट टर्म है वो 6a स्क्वायर है तो इसको 4a स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। लेकिन इस फर्स्ट पॉलिनोमियल में सेकंड टर्म जो है वो माइनस 10ab है, और माइनस 10ab की जो लाइट टर्म है वो सेकंड पॉलिनोमियल में माइनस 6ab है। तो इसलिए हम इस माइनस 10ab को माइनस 6ab के कॉलम में लिखेंगे, और ये जो प्लस b स्क्वायर है इसकी लाइट टर्म सेकंड पॉलिनोमियल में 3b स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि प्लस b स्क्वायर को हम 3b स्क्वायर के कॉलम में लिखेंगे, यानी लाइट टर्म्स क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है तो उनको एक ही कॉलम में लिखना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो इस पॉलिनोमियल के साइन आपने क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो ये 4 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 2 होगा, और a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर होगा, और माइनस 6ab प्लस 10b क्या होगा, प्लस 4ab होगा। क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन है, 6 के साथ माइनस का साइन है, 10 बड़ा है उसका साइन आ जाएगा आंसर के साथ, और 10 माइनस 6 क्या होता है, 4 होता है। तो ए बी को आपने एज इट इज लिखना है। तो इस तरीके से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिसेम। इसी तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपने दोनों में से कोई एक मेथड से क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, दोनों यूज नहीं करने एग्जाम में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 5 है। पार्ट 5 में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फ्रॉम 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। यानी आपने 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 में से 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन चेंज होंगे सबसे पहले। तो ये 8 माइनस 10 क्या होता है, क्योंकि 8 छोटा है 10 बड़ा है, इसके साथ साइन माइनस का है तो आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा और वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 10 माइनस 8 क्या होगा, 2। तो ये माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। 4 प्लस 8 क्या होता है, 12x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा।
-x -4x दोनों के साथ साइन माइनस का है तो आंसर के साथ साइन माइनस रहेगा, वैल्यूज ऐड होंगी तो 4x प्लस x क्या होगा 5x होगा, और 5 माइनस 3 क्या होता है +2 होता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। अब लास्ट पार्ट 6 है आपके पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4xy, यानी आपने 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4xy में से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने साइन चेंज करने हैं इस पॉलिनोमियल के। अब 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होगा माइनस 3y स्क्वायर होगा, और 4xy प्लस xy क्या होगा, xy का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो 4 प्लस 1 क्या होता है 5, और xy एज इट इज आ जाएगा। इट मींस कि 4xy प्लस xy क्या होता है 5xy होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।